प्रणाम। हम दीपक ठाकुर। आप देख रहे हैं अनवर रंगरेज यूट्यूब चैनल। और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और सब्सक्राइब बटन जो है उसको एकदम उधिया दीजिए। कंटेस्टेंट है वो है मनीषा रानी। पिता ने सिस्टम पसंद किया। फॉल्स नैरेटिव होता है जो जैसे पूजा भट्ट जी ने एक कुछ छोड़ दिया तो वही लेके अब आगे बढ़ रहा है पूरा एकदम। को वहां तक पहुंचने के लिए पूजा भट्ट जी का साथ की जरूरत पड़ी। तो हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनवर अंग्रेज में। बिग बॉस के अंदर कई कंटेस्टेंट आए, कॉमनर्स बन के आए, उन्होंने अपने नाम का डंका बजाया। उन्हीं में से एक नाम है जो किसी नाम के पहचान की मोहताज नहीं है, और वो है दीपक ठाकुर, जिन्होंने अपने नाम का डंका भी बजाया गेम के अंदर। कहीं ना कहीं बिहार का नाम रोशन किया, और अभी वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के लिए काफी उनके द्वारा बहुत सी चीजें आती है इंस्टाग्राम पे। वो अपने दिल की बात हमेशा शेयर करते रहते हैं। उनसे ही जानेंगे, क्योंकि बस कुछ ही टाइम बाकी है बिग बॉस फिनाले आने में, और एक विनर मिल जाएगा आप लोगों को। और वहीं बिहार से भी काफी लोग आए हुए हैं, जैसे मनीषा रानी ने अपने नाम का भी डंका बजाया। तो आपका स्वागत है दीपक ठाकुर सर। कैसे है सर, पहले तो आप ये बताएं, और आजकल आप क्या कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है अनवर अंग्रेज जी। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके यूट्यूब चैनल के लिए। और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको हमारी तरफ से प्रणाम है। और अभी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। हमारी एक फिल्म आ रही है, दलान नाम है उसका। पॉलिटिकल ड्रामा है, इस साल के अंत तक रिलीज हो जाएगी। पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। हमारे गाने आ रहे हैं, तो बस बने रहिए और जुड़े रहिए। तो बिग बॉस 12 के बाद कई यादें थी, और कहीं ना कहीं एक आपका एक दिखा था जिस हिसाब से आप टास्क परफॉर्म करते थे, बड़े बड़े एफर्ट करते हुए दिखते थे। उसी के तहत आप बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के अंदर भी आप फॉलो कर रहे हैं। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन बना? देखिए, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में जो हमारा फेवरेट कंटेस्टेंट है वो है मनीषा रानी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बिहार से हम थे, वो भी बिहार से गई हैं। और अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि वो अच्छा कर रही हैं। सिर्फ एक ये नहीं है कि बिहार से है, क्योंकि पूरे इंडिया से जो कोई भी जाए तो पूरे इंडिया है, सब लोग हम लोग इंडियन है। बट बिहार से एक मिडिल क्लास फैमिली से निकल के और अपने दम पे वो अच्छा नाम कर रही हैं और अच्छा खेल रही है। ये नहीं कि जबरदस्ती का सपोर्ट कर रहे हैं उसको। अच्छा खेल रही है। बेबाकपन से पूरा सीजन उसने खेला है। एक फन पार्ट जो होता है, जो इंटरटेनमेंट फैक्टर होता है, वो मनीषा रानी लेके आई है शो में। तो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं और एलविश यादव को सपोर्ट कर रहे हैं हम। उनका भी बहुत अच्छा सीजन रहा है पूरा, और उन्होंने भी एकदम खुल के खेला है। और जिस तरीके के वो इंसान हमको समझ में आए हैं, वो बड़े दिल के खुले और साफ इंसान है। तो जेन्युइन इंसानों की कदर हमेशा करनी चाहिए। तो हमको वो भी बड़े अच्छे लगे हैं। अगर आप इस सीजन के अंदर होते तो आपकी किस मतलब बॉन्ड बनता हुआ दिखता, और जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना उस सीजन के अंदर ज्यादा से ज्यादा करते? हमको लगता है कि एल्विश और मनीषा हमारे मित्र होते, हमारे अच्छे फ्रेंड होते दोनों। क्योंकि वाइब मैच करता है हम दोनों का। हम भी बहुत मजाकिया पसंद इंसान है। और हमारा भी एक होता है कि उन लोगों की टांग खिंचाई करना, कुछ बोल देना। एक जो होता है ना, हल्का सा टॉन्ट मारो निकल चलो। तो वो वाला फैक्टर हमारा मैच करता है। सेंस ऑफ ह्यूमर, चूंकि हम एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो सेंस ऑफ ह्यूमर हम लोगों का मैच करता है। तो बड़ा अच्छा मतलब हमको लगता है कि अगर ओटीटी सीजन 2 में हम होते तो इन दोनों से हमारी अच्छी यारी होती। मनीषा रानी को आप सपोर्ट कर रहे हैं दीपक भाई, लेकिन हमने देखा है कि वीकेंड के वार पे कुछ ऐसी चीजें एक्टिविटी होती है जिसके अंदर करे कोई और भरे मनीषा रानी। मतलब ये पॉलिसी हमने देखी है मेकर्स के और वीकेंड के वार पे भी, कि गलतियां दाएं बाएं की होती है, लेकिन वीकेंड के वार पे सवाल मनीषा रानी से पूछे जाते हैं, वो फुकरा इंसान हो या बाकी लोगों के साथ हो। तो इस पे आप क्या अपनी बात रखेंगे? देखिए, मैं ये तो साफ-साफ दिखता है। हालाँकि देखिए, जब जनता जिसको एप्रिसिएशन दे ना, जब जनता जिसको प्रेज़ करे, नवाज़े, उसको किसी और के एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? कहीं न कहीं आप उसकी तारीफ़ करो या ना करो, बट आज शो में है ना वो, मतलब आपकी ज़रूरत है वो। बाकी बहुत सारे आए और गए। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ थे। अविनाश हैं, 10-11 शो किया उन्होंने। उसके पहले फलक थी, उसके पहले अभी जिया आ गई हैं। तो बाकी सब लोग हैं। कहीं न कहीं ये एक्स फैक्टर, कुछ अलग फैक्टर मनीषा में है, तभी तो वो मनीषा है, अभी टॉप 5 फाइनलिस्ट बनी हुई है। और जी हाँ, बिल्कुल ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा उसको डिमोरलाइज़ किया गया, बहुत ज़्यादा उसको बार-बार पॉइंट आउट किया गया, बार-बार उसकी चीज़ों को
अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया कि भाई इरिटेट करती है, बहुत ज़्यादा बोलती है ये वो। तो एक वो फ़ॉल्स नैरेटिव होता है जो जैसे पूजा भट्ट जी ने एक कुछ छोड़ दिया, तो वही लेके अब आगे बढ़ रहा है, पूरा एकदम लोचन डुलाया जा रहा है वही, कि भाई पूजा भट्ट जी ने बोला है, तो अब उसी तरीके उसी रास्ते पे अब हम लोग आँख बंद करके निकलेंगे। तो वो चीज़ था, बट मनीषा ने सिंगल हैंडली बहुत अच्छा खेला है गेम, पूरा बहुत शानदार तरीके से खेला है। जैसा वो फ़ील करती है एग्ज़ैक्टली वो वैसा बोली, हर जगह पे बोला उसने, और चाहे वो पूजा भट्ट हो, चाहे वो कोई भी हो, उसने ये नहीं सोचा कि भाई पूजा भट्ट बहुत बड़ी नाम है तो उसके अगेंस्ट में नहीं बोलने का है, ऐसा कुछ। दोस्ती भी उसने डंके की चोट पे निभाई है, भले बहुत लोगों ने तोड़ने की कोशिश की है कि भाई तुमको वो ये प्रोवोक कर देती है तो तुम गलत साबित हो जाते हो। अभिषेक को बोला गया थोड़ा-सा उससे बच के रहो, ये करो, वो करो, बट यही तो होता है दोस्ती, कि आपका बॉन्ड कितना मजबूत है। तो जो इंसान दोस्ती निभाए, जो इंसान सही के लिए खड़ा हो, जो इंसान लोगों की केयर करे, वो इंसान विनर होगा, और उसमें विनर बनने के सारे क्वालिटी हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो ऊपर के 3 हैं, एल्विश, मनीषा और अभिषेक, ये तीनों में से कोई भी ट्रॉफी किसी को भी मिलेगा तो वो डिजर्व करता है ट्रॉफी। बस लास्ट में ये जो 2 बचे हुए पूजा भट्ट और बेबिका जी, तो हमको लगता है कि ये ट्रॉफी मतलब उतनी हकदार नहीं है ट्रॉफी की जितना ये तीनों है। काफी कंटेस्टेंट पहले भी निकले जिसके अंदर अविनाश है और आकांक्षा पुरी है और कहीं ना कहीं जिया शंकर भी थी। आपको लगता है कि टॉप 5 के अंदर 2 खिलाड़ी ऐसे जिनको एक टास्क द्वारा टाइम आउट जो टास्क था जिसमें आपको टाइम का पूरा पता लगाना था, उस हिसाब से आपका पूरा फॉर्मेट तैयार हुआ था, तो यहाँ पे अगर कुछ और खिलाड़ी भी हो सकते थे या किसी की साइड लेने के लिए पूरा टास्क डिजाइन किया गया था? देखिए पूरा टास्क ही अनफेयर था वो, हमको जो फील हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आखिरी मोमेंट के लिए वो टास्क बचा के रखा गया कि सारा गेम अपने हाथ में रखो भाई, जिसको इसको पहुंचाना है जिस तरीके से उसको पहुंचाएंगे। बट और उस समय लाइव स्ट्रीम भी बंद कर दिया गया था जिस समय वो टास्क हो रहा था वो चीज। तो और बिग बॉस फिर चढ़ भी गए एल्विश पे कि अगर हम सही होंगे तो बताओ तुम क्या करोगे, शो में सोच चल, मतलब वो एक होता चोरी तो ऊपर से सीना जोड़ी, तो अब बेचारा शक पका गया कि कहीं अगर हो सकता है कि कहीं अगर सही हो तो फिर मेरा कुर्बानी हो जाएगा। तो इसलिए अब बेचारा दम धर लिया, लेकिन मेरे हिसाब से वो टास्क थोड़ा सा मतलब आप लास्ट टास्क आप कर रहे हो वो ज्यादा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और वो टास्क आप ऐसा कर रहे हो कि मिनट का ना घड़ी है ना कुछ है, आप अंदाजा लगाओ। तो वो तो ऑब्वियस था कि जिसको बचाना है वो बचेगा। एक बहुत सॉरी। बड़ा एक आरोप लग रहा है मनीषा रानी पे और लगातार बाकी कंटेस्टेंट भी कह रहे हैं, खासकर पूजा भट्ट और बेबिका, कि वो फेक है। मनीषा रानी जो भी चीजें करती है वो रियल नहीं है। मनीषा रानी लगातार एक वीकेंड के वार से भी एक कहते काफी देर सुनाई दिया गया उनके द्वारा कि मैं रियल हूँ, मैं घर के बाहर भी ऐसे ही रहती हूँ, मैं जैसी यहाँ हूँ वैसी हूँ, मैं मस्ती मजाक करती हूँ, लोगों से करती हूँ, जिस हिसाब से अभी हम थोड़े से फन मूवमेंट भी दिख रहे हैं एलविश के साथ। तो जो एक बंदा जैसे आपसे वो है जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लग रहा था, सलमान सर के साथ भी उन्होंने फ्लर्टिंग करी थी, ये नहीं कि उन्होंने स्टार्टिंग आते कुछ नहीं किया, तो उस पे आप क्या कहेंगे कि रियल और फेक लेके कोई कौन सा मापदंड है जो बाकी लोग नाप सकते हैं कि हाँ आप रियल और आप फेक हो? देखिए क्या है ना कि उनको पता चल रहा है कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं मनीषा की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, तो एक जेलसी होती है कि भाई ये ये बंदी अच्छा कर रही है, ये पॉपुलर है और आगे बढ़ रही है। तो जो अब जैसे आपका कंपटीशन है अगर उससे, तो आप उसके अंदर तो कमियां कमियां गिनाएंगे ना, है ना। और आपने एक ठप्पा लगाने की कोशिश की, फेक है फेक है फेक है। अगर वो फेक होती, अगर वो उस तरह की नहीं होती तो किसी के पापा शो में जाएंगे तो अब तो वो जिस तरीके से घर पे है वैसे बिहेव करेगी पापा के सामने में, करेगी कि नहीं करेगी। हमारे पिताजी शो में आएंगे और हम अगर पापा से अगर ढंग से देखें तो गले भी नहीं मिलते हैं हम लोग पापा से, ठीक है, और वहां पे जाएंगे तो पापा को कहेंगे है ब्रो, व्हाट्सअप, ठीक है, एक अलग जोन में प्यार मोहब्बत की बातें करने लगेंगे पापा से, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अचानक से बाबूजी भी कहेंगे कि ये तो मेरी वाली नहीं थी, ये कौन हो गई, ठीक है। जब उसके पापा शो में आए, उसने वही फन तरीके से कहा पापा 151 रुपया लाए हैं, ये आपका दामाद है, ससुर जी का प्रणाम कर लो ससुर जी को, ठीक है।
ये पता चल रहा है कि वो, और एक चीज बताइए, बाहर की दुनिया में जब उसका एक कपिल शर्मा शो का एक वीडियो वायरल है, आपको पता होगा, जिसमें कार्तिक आर्यन से फ्लर्ट कर रही है वो, ठीक है, तो बाहरी दुनिया में उसके जो रील्स वायरल होते हैं, ठीक है, वो किससे रिलेटेड होते हैं? वैसे ही वायरल होता है, वैसे ही रिलेटेड। वो बिहार से है, बिहार का एक अलग लैंग्वेज। अब जैसे र ड़ में अंतर नहीं, श तालाब से मूर्धन्य से डंटी से सब एक ही जैसा बोलता है, ठीक है। तो जो जिस तरीके का तरीका है, तौर तरीका है बिहार में बात करने का, चीजों को प्रेजेंट करने का, वो वैसे ही कर रही है, और वो एकदम रियल है। और आपको अगर लग रहा है फेक है, तो शो हो जाने दीजिए, शो के बाद चले जाइएगा, जाके देख लीजिएगा उसके घर पे, बाहर मिल लीजिएगा। आपका काम है किसी की खिंचाई करना, किसी को डिमोरलाइज करना, किसी को डिफेम करना, ताकि आप ऊपर उठ सको। यहाँ पे तो वही गेम है ना कि वो नीचे जाएगा तब हम ऊपर जाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए वो उसको बार बार वो किया जा रहा है, किया जा रहा है। लेकिन क्या है ना कि उसके अंदर खुद इतना ज्यादा पोटेंशियल है ना कि वो कोई भी उसको कुछ भी बोले, क्योंकि बेबिका को वहां तक पहुंचने के लिए पूजा भट्ट जी का साथ की जरूरत पड़ी, ठीक है। पूजा भट्ट जी को वहां तक पहुंचने के लिए चैनल का जरूरत पड़ा, समझ रहे हैं? जनता जनता किसको पसंद करती है वो तो पता चल ही जाता है ना सोशल मीडिया से, ठीक है। आप जनता के मुंह पे, उसके दिमाग में घुस के थोड़ी कह सकते हैं कि आप इसको है, तुम इसको करो, इसको करो, इसको करो, इसको करो, इसी के ज्यादा ट्रेन करो। जनता ने सिस्टम पसंद किया, तो सबने कहा सिस्टम, है ना। अब उसका तो कोई पीआर नहीं हुआ जाके कि चैनल बोला हो कि सिस्टम को पसंद करना है, नहीं करना है। तो जनता जिसको पसंद करेगी वो ऐसे ही लाइमलाइट में रहेगा ही रहेगा। और मनीषा को बाहर निकल के बहुत काम ऐसे भी मिलने वाले हैं। लोग को कहने का क्या है कि भाई अभी कह दो, कह दो, कह दो। फिर वही बेबिका जब पता चले, अभी अगर एलिमिनेट हो गई, या पूजा जी अगर मान लीजिए टॉप 3 तक नहीं गई, वो लोग अगर एलिमिनेट हो जाती हैं, तो बाहर निकल के वो ये नहीं कहेंगी कि मनीषा फेक है या गलत है। सब वही कहेगा, हाँ हाँ बहुत अच्छा खेला उसने, बहुत अच्छा खेला उसने। तो वो एक समय, एक फॉल्स नैरेटिव करने की कोशिश है, मतलब आपके कहने का मतलब बस कि बस बिल्कुल बस, के पूरा का पूरा हाँ बिल्कुल उसी हिसाब से चलाया जा रहा है। तो एक सॉरी। सवाल ये था कि जिस हिसाब से आप घर के अंदर आए थे और एक कॉमनर्स थे आप, और फैंडम नहीं था आपका, मतलब आपने फैंडम बिग बॉस में जाके बनाया, आपने एक ऑडियंस खुद की तैयार करी। ये नहीं था कि आपका बहुत बड़ा एक फैंडम बिग बॉस देखना है, आपकी गेम देखी और उस गेम से उन्होंने प्यार किया। अभी एक कुछ चलन है, कुछ कहीं ना कहीं आरोप है कि अगर आपके पास एक फैंडम है तो काफी दूर तक आप जा सकते हो। जैसे अगर 85% की मैं बात करूं, फुकरा का एक फैंडम था यूट्यूब चैनल से, उनके भाई टीगर इंसान बाकी फैमिली, वो काफी लीड कर रहे थे, उनके आसपास भी कोई नहीं था। एक खिलाड़ी और एंट्री करते हैं एलविश यादव, वो उनसे बड़ा फैंडम था, अब उनके सामने कोई नहीं टिकते दिख रहे। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि गेम रिलेटिव, या बिग बॉस या चैनल वाले भी चाहते हैं कि आप बना बनाया लेके आए और उससे हमें बेनिफिट दे? देखिए, इसमें हम थोड़ा सा डिफर करेंगे, क्योंकि क्या है कि अभी जैसे ये सीजन कौन सा चल रहा है, ये ओटीटी का चल रहा है, ठीक है। ओटीटी। तो ये सारा कुछ क्या है, डिजिटल खेल है ये, है ना। ये डिजिटली खेल है, मोबाइल का खेल है ये, ठीक है। आप मोबाइल में क्या देखते हैं? यूट्यूब देखते हैं। आप मोबाइल में क्या देखते हैं? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देखते हैं, है ना। बिल्कुल। तो उन्होंने इस बार जो चैनल, जो उन्होंने जो इस बार जो बुलाया, जो लोगों को बुलाया, तो वो अब जियो सिनेमा एक नया अपना शुरू किया है, ठीक है। तो उसने ऐसे लोगों को बुलाया जिसकी एक अच्छी तगड़ी फैन फॉलोइंग, मिक्स किया ऐसे लोगों को, सबके जो सोशल मीडिया पे है, उन्हीं को तो ओटीटी में बुलाएंगे ना, क्योंकि टीवी वाले फेसेस या मिक्स करने के लिए सबको बुलाया। लेकिन जब टीवी की बात होगी, जब बड़े लोगों की बात होगी, जब जब मेन बिग बॉस की बात होगी, तो शायद उस समय इन लोगों को मौका नहीं मिले, मतलब ऐसे लोगों को उस समय इतना मौका नहीं मिले, टीवी के लोगों को ज्यादा मौका मिलेगा उस समय। ये ओटीटी का सेगमेंट था। तो जब ये ओटीटी वाला है, मतलब कि सोशल मीडिया, मतलब कि ओटीटी, मतलब कि ऑनलाइन जो भी लोग अवेलेबल है, जिनका एक फैन बेस है, ठीक है, उनको ज्यादा टारगेट किया इन लोगों ने, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग है, तो वो जुड़ेंगे, शो से जुड़ेंगे, चैनल से जुड़ेंगे। लेकिन फिर हम बोलेंगे कि बिग बॉस की अपनी एक ऑडियंस है। आप आओगे और आप वहां कुछ नहीं करोगे, ठीक है, तो ना चैनल ही आपको रखेगी, ना जनता ही आपको रखेगा। आपके अंदर भी वो टैलेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे हम गए थे, तो हम गए थे टीवी वाले शो में, तो टीवी वाले शो में लोग बैठ के देखते हैं, ठीक है।
उसके बाद उनको मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं वोट करने के लिए, ठीक है। पूरा पारिवारिक शो था वो। यहाँ पे तो इस ओटीटी वाले में तो आपको भी, आपने भी देखा होगा, चुम्मा उम्मा सब हो गया जो होना था, ठीक है। तो ये लोग मान के ही चलते हैं कि भाई ये तो ओटीटी वाला है तो कुछ भी कर दो वाला, सेंसर वाला बात है नहीं, ठीक है। लेकिन लेकिन जो वो मेन बिग बॉस है उसमें ऐसे ट्रैवलर्स, जैसे इसमें क्या था, ये पूरा थीम देखिए आप। इसमें फिनाले वीक में कौन आ रहा है? फूड ब्लॉगर आ रहा है, ट्रैवलर आ रहा है, मतलब ओटीटी ऑनलाइन से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो इसमें उनका कंसेप्ट ही यही था। हर बार कंसेप्ट अलग अलग होता है ना। इस बार का उनका कंसेप्ट वो था। हर बार हमारे सीजन में जोड़ियों का कंसेप्ट था, कॉमनर्स का कंसेप्ट था, फिर ये चेंज होता है। तो ये इस बार ऑनलाइन उन्होंने मिक्स किया, टीवी के लोगों को उठाया, फिल्म के लोगों को उठाया, और उसके बाद उन्होंने मिक्स करके और एक ये पैकेज तैयार किया कि बाहर से ही लोगों ने भेजा है, फुकरा इंसान, एलविश यादव, ये लोग, मनीषा रानी, ये सब क्या है, ओटीटियंस है ये सब, ठीक है। बेबिका ये टीवी की थी, बैलेंस कर दिया एक तरीके से। बट आपको शो जीतने के लिए ये नहीं है कि आपने 15 मिलियन 20 मिलियन बाहर के लेके आप आ गए हैं तो अब तो कंफर्म हो गया कि भाई 20 मिलियन वो पहले ही एंट्री हुआ है उसका 20 मिलियन के साथ, तो वो सारा का सारा 20 मिलियन इनको सपोर्ट कर देगा। जी नहीं, बिग बॉस की एक सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है, और बिग बॉस की फैन फॉलोइंग बाकी सारे फैन से ज्यादा है, बाकी सभी के सब्सक्राइबर्स से तो ज्यादा ही है ना। अगर बाकी बाकी सारे जितने लोग हैं उनके सब्सक्राइबर्स अगर बहुत है, 20 मिलियन लेके कोई गया, मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं हम, और मान लीजिए कि एग्जांपल की बिग बॉस की जो बिग बॉस, कलर्स, जियो सिनेमा और सलमान खान और इनके जो फैंस वैन सारे मिला उला के अगर मान लीजिए अगर अगर 100 मिलियन है किसी पूरा, तो 20 मिलियन अगर किसी को वोट कर रहा है, और जो 100 मिलियन जो देख रहा है वो भी तो सही गलत देख के वोट करेगा। आपका सारा जनता भी अगर आपको साथ दे रहा है, फिर भी अगर आप कहीं कहीं गलत हो रहे हो, और बाकी बिग बॉस की पूरी ऑडियंस किसी और को साथ दे रही है, तो वो जीतेगा ना। बिल्कुल। तो आपको सही और गलत भी होना पड़ता है। ये नहीं कि आपने एक फैन फॉलोइंग लेके आ गए तो आपको हो गया कि हम तो जीत गए भाई। तब तो फिर यही होता कि एक ही हफ्ते में फिनाले हो जाता। एक ही हफ्ते में फिनाले हो जाता, जिस बिल्कुल। जो आया सब लोग आपस में बैठता, आपके कितने फॉलोअर्स है, आपके कितने फॉलोअर्स है, आपके कितने फॉलोअर्स है, अच्छा चलिए आप तो सोशल मीडिया पे है भी नहीं तो पहले आप एलिमिनेट हो जाइए, ठीक है ना। और जिसका सबसे ज्यादा फॉलोअर होता उसी को ट्रॉफी देके निकाल देते बाहर। ट्रॉफी देके निकाल देते। एक चीज और भी चल रही है और काफी ये भी लग रहा है कि और उनको नापसंद भी थोड़ा दिखा है कि मनीषा रानी का थोड़ा सा जो फ्लर्टिंग है फुकरा इंसान उसको एलविश यादव को लेके, वो कहीं ना कहीं थोड़े से नाखुश है, थोड़ा सा वो अब कह रहे कंफर्ट जोन में जाने के लिए देखते हैं, थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार ये वीकेंड के बार पे भी समझाया, पूजा जी भी लगातार करी, और एलविश यादव भी इस चीजों को लेके काफी चीजें कहते हैं। मनीषा रानी मान के राजी नहीं है, वो कहती है कि काफी चीज आपने देखिए देखी ये अभी। उन हाँ दोनों हाँ। का उन दोनों का ये क्यूट है ये चीज, ठीक है। और एल्विश का काम है ये चीज बोलना, और कुछ कुछ चीजें जो वियर्ड लगी वो नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे वो सोया हुआ है तो उसने अपना कटआउट लेके गया, उसको किस करवा दिया, ठीक है। अब आदमी सोया हुआ रहता है, अचानक से कुछ होता है तो कैसे रिएक्ट करेगा ये इसका कोई अंदाजा नहीं है ना। हाथ वाथ ऐसे कर दिया तो वो चोट वोट भी लग सकता था उनको। या जिस समय वो योगा कर रहे हैं, ठीक है, एक ध्यान में है, ऐसे योगा कर रहा है बंदा, पीछे से आके कोई ऐसे पकड़ ले तो वो उस समय झटका ही देगा ना। उस समय अचानक से होगा कि कौन पकड़ लिया अचानक से ऐसे, तो वो चोट भी लग सकता है या कुछ वो भी हो सकता है। और जब ये बंदा बार बार कह रहा है कि मेरी एक बाहर है, मेरी एक बाहर है, मेरी एक बाहर है, ठीक है। तो जब ये बंदा ये एक बार कह रहा है, बट सेम टाइम पे वो बंदा उस चीज को एंटरटेन भी कर रहा है, मतलब हेल्दी फ्लर्टिंग उसको अच्छा लग रहा है, अत्यंत नहीं अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लगता तो वो अपने माथे पे एम क्यों लिखवाता, उसके माथे पे ई क्यों लिखता। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे चक्कर, हम तो तुमको देखना भी नहीं चाहते हैं, तुम जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हुई हो। अगर ऐसा होता ना तो सलमान सर बहुत सारे सीएम में कह चुके हैं कि फालतू में काहे कर रहे हो भाई, उसको नहीं पसंद है तो क्यों कर रहे हो, बट कहीं नहीं बोला सलमान ने। तो वो उन दोनों का अपना क्यूट नोकझोंक है, उससे एल्विश को भी बहुत, मतलब एक कहा जाता है कि उसका भी एक रेंज बढ़ा है शो में, वो मनीषा वाले पार्ट से, और मनीषा को तो फायदा हुआ ही है। तो वो दोनों का बहुत हमको बहुत क्यूट लगता है और बहुत हेल्दी लगता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एल्विश, उसके फादर आ रहे थे तो उसको भी वैसे ही बोल रही थी, वो अपने पापा को भी वैसे ही बोल रही थी।
तो पता नहीं क्यों हमको अंदर से फील होता है कि कहीं ना कहीं एल्विश भी मनीषा को पसंद करता है और मनीषा भी एल्विश को पसंद करती है, बट एल्विश की तरफ से वो वाइब नहीं आ रहा है क्योंकि वो बंधा हुआ है एक जगह पे। तो मे बी होप सो कि बाहर निकलने पे कहीं कुछ ऐसा हो, बट देखते हैं क्या होता है। तो ये तो रही बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 की बात, एक आपकी भी जर्नी रही थी और हमने काफी आपको फॉलो किया, तो हमने देखा था कि बिग बॉस 12 के बाद आप काफी एक्टिव नहीं रहे उस जोन में, उस सर्कल से काफी अलग रहे। आपके गांव के अंदर हमने बाढ़ भी देखी थी जहां पे आप लोगों की हेल्प करते भी नजर आए थे। तो उस पे क्या कहेंगे कि बिग बॉस ने, अगर मैं पूछूं दीपक ठाकुर को, क्या सच में कुछ मतलब फर्क पड़ा, क्या बेनिफिट हुआ कि बिग बॉस करने के बाद एक आम लड़का, और बिहार का नाम हमने देखा कि सलमान सर ने आपके यहाँ पे लाइट टीवी भी लगाया था और वो एपिसोड में भी दिखाया गया था कि हाँ इस गांव में लाइट भी नहीं है, तो वो सब कुछ भी व्यवस्था करी थी टीम ने बिग बॉस की। बिग बॉस ने हमको इंडस्ट्री में एक तरीके से एक आफ्टर गैंग्स ऑफ वासेपुर और मुक्काबाज अपना नाम दिया है, एक फैन फॉलोइंग दी है, ठीक है। तो बिग बॉस ने तो हमको सब कुछ दिया है। बिग बॉस और कलर्स उन लोगों ने जो दिया है वो शायद किसी ने नहीं दिया, ठीक है। रही बात मेरी एक्टिव होने की, तो हाँ बिल्कुल बिग बॉस के बाद हम गांव चले गए क्योंकि वो सारी चीजें मेरे लिए बहुत नई थी कि लोग पसंद कर रहे थे। तो गांव में जाके एक था वो चीज देखने का कि कैसे लोगों को कितना पसंद आया, क्या हुआ, मेरे नहीं रहते हुए वहां पे क्या क्या हुआ था, ठीक है। फिर वहां गए, हम गांव जब गए तो उस समय हमने मतलब हम बहुत बहुत देसी किस्म के आदमी हैं, हमको उतना वो सब नहीं था पता। चकाचौंध और पीआर वीआर भी करते हैं लोग और अपना वो सब करते हैं कि गाड़ी से नीचे उतरो तो कोई देख लिया तो भाई कह दिया कहाँ जा रहे हैं, वो अचानक से भी नहीं होता, सब प्लान्ड होता है ये सब, ठीक है। तो ये सब हमको उतना भौकाली वौकाली जो कहा जाता है कंटिन्यूटी वाला, वो सब चीज हमसे नहीं हो पाया। उसके बाद फिर हम जब शो से जब लौटे तो मेरी टीम में कुछ ऐसे 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 अखंड लोग जुड़े, ठीक है, जो हमको मतलब मिसगाइड किए बहुत ज्यादा, जिसने मेरा यूज किया बहुत ज्यादा, ऐसे लोग भी जुड़े। उसके बाद फिर देन आफ्टर कोरोना आ गया तो फिर उससे बहुत ज्यादा चीजें वो हो गई, तो कुल मिला के। बट अभी बहुत सारी चीजें, हमारी फिल्म आ रही है और जो काम चाहिए हम गाना कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी कंटिन्यूटी में ब्रेक हुआ है, लेकिन हम साइलेंट नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि मतलब लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं या लोगों को नहीं पता है ऐसा कुछ। हाँ हमने क्योंकि हमारा सीजन जो था ना उसमें सबसे बड़ा योगदान एक वो भी था कि आप अगर गौर से देखें तो हमारे सीजन के किसी भी बंदे को कोई ऐसा बड़ा काम नहीं मिला। हमारे सीजन के किसी भी बंदे को रिपीट नहीं किया गया, जैसे कि खतरों के खिलाड़ी। तो हाँ शीर्षांत यार, पहले खतरों के खिलाड़ी करके आए थे, उसके बाद आए थे बिग बॉस में, बिग ठीक है। बॉस। तो जैसे हर सीजन से लोगों को लेके जाते हैं खतरों के खिलाड़ी में, वो है ना। तो हमारे सीजन से कोई नहीं गया, तो बिल्कुल वो सब आपके भी से। वो तो तो वो सब तो हमारे सीजन का, जैसे हम लोग को बताते लोग कि हमारे सीजन का टीआरपी बहुत कम था, ज्यादा लोग मतलब उस सीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करते। और उसके बाद जो सीजन 13 आया वो एक ग्रैंड हिट था। सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज और ऐसे बड़े बड़े धाकड़ कंटेस्टेंट्स थे। तो सीजन 13 के सामने में सीजन 12 बौना हो गया, फीका हो गया वो, ठीक है। तो लोग उससे कंपेयर करने लगे, तो उसके बाद फिर उनको ज्यादा लोगों ने इंपॉर्टेंस दिया। रियलिटी यही है, आप बनाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन रियलिटी यही है। बट जो भी कंटेस्टेंट्स हैं वो अपने स्तर पे मेहनत कर रहे हैं और मेरा भी बहुत सारा प्रोजेक्ट वगैरह आ रहा है, तो फिंगर क्रॉस अच्छा होने वाला है। बिल्कुल। एक सवाल और उसके बाद हम बिल्कुल कहेंगे। एक सवाल ये है कि आप जिस हिसाब से आपने ब्रीफकेस आपने उठाया था, क्या लगता है कि दिल में क्या आता है कि अब उठा लेना चाहिए भाई, अब शायद हम विनर नहीं बन रहे, मतलब वो जो दिल में आया, तो इस बार अगर आप जोड़ते तो कौन सा ऐसा खिलाड़ी आपको लगता है जो बिल्कुल ब्रीफकेस उठाने का, मतलब उसे उठा लेना चाहिए, टाइम नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी? बेबिका को उठा लेना चाहिए बिग बॉस इस बार, ब्रीफकेस उठा ले, क्योंकि उसको पता है कि वो जीतने वाली नहीं है, तो जो भी पैसा वैसा आने वाला होगा आ जाएगा, पहली बात, ठीक है। पूजा भट्ट नहीं उठाएंगी काहे कि उनका एक नाम जुड़ा हुआ हम्म, है ना। हमको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अभी जिस तरीके का अप एंड डाउन चल रहा है अभिषेक
का तो अभिषेक भी इनसिक्योर फील कर रहा है एलविश यादव के आने के बाद, तो कहीं अगर ऑप्शन आए बड़ा अमाउंट का, कहीं वो भी उठा ले, कोई दो राय नहीं है। अब ये देखना होगा कि कितने लोगों के बीच में ये बैग वाला होता है, 3 लोगों के बीच में होता है या 5 लोगों के बीच में होता है। अगर 5 लोगों के बीच में होता है तो बेबिका को उठा लेना चाहिए। अगर 4 लोगों के बीच में होता है तो बेबिका ऐसे भी बाहर हो जाएगी। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आप अपने फैंस को क्या मैसेज देंगे? फैंस को यही मैसेज देंगे, बने रहिए, जुड़े रहिए और हमारे अच्छे कामों में हमारा सहयोग कीजिए। जहाँ हम गलत काम करें वहाँ पे हमको फटकार भी लगाइए, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। और बस बिग बॉस देखते रहिए, आपस में लड़िए-वड़िए मत, ठीक है? अभी तो नया सीज़न आ रहा है फिर से 17, तो लुफ्त उठाइए, एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट के तौर पे लेना है इसको, भाषण के तौर पे नहीं लेना है। घर एक को बिग बॉस सवाल, नहीं बनाना है। लॉकअप का अगर आपको अप्रोच किया जाए तो आप लॉकअप 2 सीजन करेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, आराम से एकदम कर सकते हैं। अगर अच्छे तरीके से अगर बात-वात हो उनसे हमारी, पैसा-वैसा वो लोग दें ठीक-ठाक, एकदम करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो ये थे दीपक ठाकुर और इन्होंने अपनी बेखबरी से बिल्कुल हर एक पॉइंट रखा और कहीं न कहीं जनता तक अपनी राय रखी कि बिल्कुल मनीषा रानी भी विनर बन सकती है और बस प्यार चाहिए आप लोगों का, तो वोट करते रहे आप लोग। आप आए, आप सभी का स्वागत है, आपके तहे दिल से स्वागत करता हूँ अनवर अंग्रेज यूट्यूब चैनल पे।